वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो स्वागत है आप सबका वीकली एनालिसिस में, और आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस की बातें यहाँ पे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं आने वाले इवेंट में कौन से कैलेंडर इवेंट हमें आने वाले वीक में देखने के लिए मिलने वाले हैं। लास्ट वीक था 13 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर 2025, और आने वाला वीक होने वाला है 20 अक्टूबर मंडे से लेके 24 अक्टूबर फ्राइडे 2025। और बाय द वे ये वीक दिवाली भी है, तो आप सबको फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो देखते हैं आने वाले कैलेंडर वीक में। आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे अच्छे खासे इवेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीक ज़्यादातर मार्केट इवेंट्स के ऊपर ही मोमेंटम देगा। सो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा, अगर कोई इवेंट है तो आप बड़ी पोजीशंस ना ले, या आपका प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है तो प्रॉफिट को ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा कैलेंडर इवेंट। मेक अ नोट, हम लोग यहाँ पे आज ज़्यादातर टेक्निकल की बातें करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल के लिए हम एवरी डे वीडियो बनाते हैं, जिसके अंदर हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट किस तरह मोमेंटम करेगा ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल पार्ट, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट या न्यूज़ है जिसे मैं कवर अप करना पसंद करूँगा, उसे देख लेते हैं। पहले ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। गोल्ड स्लाइड अमिड साइन ऑफ ईजिंग यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। सो आप सबको पता है गोल्ड ने अचानक एक डाउन साइड का मोमेंटम फ्रॉम हमारे हाई 4380 से दिखाया है, गोल्ड स्लाइड हुआ है। बट मेक अ नोट, मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप मेरा थंबनेल देख सकते हो, 2 दिन के पहले ही मैंने थर्सडे यही कहा था कि 4380 का हमें हाई देखने के लिए मिलेगा, जो कि मार्केट ने बहुत आसानी से अचीव करता हुआ हमें दिखाई पड़ा है। इसके साथ ही साथ अब मेक अ नोट, यहाँ से हम यही कोशिश एनालिसिस करने की कोशिश करें कि गोल्ड किस तरह से मोमेंटम करेगा। चलो न्यूज़ पे दोबारा आते हैं। गोल्ड स्लाइड हमें साइन ऑफ ईजिंग US China trade tension. Gold dropped 2% on a Friday afternoon around 4,240 per ounce, rating from all-time high 4,379, but as you can consider 80 hit earlier in the session. The pullback came in investor concern over escalating US-China trade tensions is following President Donald Trump's comment that proposed 100% tariff on Chinese goods would be unsustainable, signaling possible through ahead of upcoming meeting with Chinese President Jinping. तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि गोल्ड ने पुल बैक क्यों दिया था, कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन चल रहा था वो कम होने की आसार लग रहे थे। इस वजह से हमें गोल्ड ने एक डाउन साइड का मोमेंटम, या आप कह सकते हो करेक्शन, छोटा मोटा दिखाया है। Trump, however, placed the blame of the latest imposing of Beijing sitting tighter control on rare earth export. Gold has surged more than 60% this year, fueled by expectation of US rate cut, the ongoing government shutdown, geopolitical tension, and strong demand of safe haven is said. Additional support has come from central bank purchases of ETF inflow. Market participants have largely priced a 25 basis point Fed rate cut this month, with another likely in December. तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है यूएस चाइना वॉर, इसके साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस के अंदर गवर्नमेंट शटडाउन्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस शटडाउन हो रहा है, उसकी न्यूज़, और गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड की वजह से गोल्ड ऑलरेडी ये मंथ में ऑलरेडी इस दिस ईयर 60% गेन कर चुका है। इसके साथ ही साथ एडिशनल सपोर्ट उसे ETF जो परचेस कर रहे हैं बैंक, उन सेंट्रल बैंक परचेस कर रही है उसकी तरफ से मिल रहा है। इसके साथ ही साथ फेड इस मंथ एंड के अंदर हमें और एक रेट कट मिल सकता है, और इसके साथ ही साथ दिसंबर में हमें और एक रेट कट देखने के लिए मिल जाएगा। सो मेक अ नोट ट्रेडर्स, गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है। हमारा जो लाइफ टाइम टारगेट था 4250 अचीव हो चुका है। इसके आगे टारगेट कौन सा होगा ये हमें टेक्निकल पार्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा। एंड मेक अ नोट, इस वीडियो के एंडिंग तक आपको टेक्निकल के अंदर एक छोटा सा मास्टर क्लास भी मिलने वाला है, जिसके अंदर हम पुराने इवेंट्स या वीकली एनालिसिस में देखेंगे कि किस तरह से वीक्स गेन होने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है, उसकी बातें भी करने की कोशिश यहाँ पे
हम आज के दिन करेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल फंडामेंटल एंड बेसिक्स आइडिया ऑफ हमारे आज के वीडियो की। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे वीकली एनालिसिस के लिए। वीकली एनालिसिस के लिए मैंने वीकली चार्ट यहाँ पे लगाया। लास्ट वीक मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 4059 का और क्लोजिंग दी थी अराउंड 4016 यानी 4000 के ऊपर। ये वीक मार्केट ने शुरुआत होते ही 4017 के 17.625 पे ओपन हुआ, लो क्रिएट किया ऑलमोस्ट 3998.150 और हाई क्रिएट किया है 4350 और उसके बाद मार्केट ने एक छोटा मोटा रिजेक्शन दिखा के मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है 4253.975 जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 4254। ये रिजेक्शन क्यों हुआ था इसके बारे में हमने 2 मिनट पहले अपने यूएस ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के न्यूज़ में देख लिया है। तो बढ़ते हैं ये वीकली चार्ट के बाद 1 डे के चार्ट पे। आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था अराउंड दिस लेवल और इसके बाद मार्केट ने सारे कैंडल्स हमें ग्रीन में दिए हैं और ये एक रिजेक्शन हमें लास्ट डे पे देखने के लिए मिला है। सो इसके बाद ट्रेडर्स यहाँ पे हमें देखना है मार्केट ओपन होने वाला है अबव 4000 ओनली एंड मेक अ नोट, फिलहाल मार्केट ट्रेड हो रहा है बिटवीन 4400 से लेके 4300 और जिस तरह से मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमें दोबारा 4000 के लेवल पे आ जाएगा और उसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसकी बातें भी यहाँ पे पहले करते हैं। सो आप देख सकते हो मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमारे फ्राइडे सेशन में दिखाया था। इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है अराउंड 4350। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकडाउन भी होता है तो 4300 और उसके बाद आप देख सकते हो हमारा सपोर्ट जोन 4179 से लेके 4090। तो इस जोन में मार्केट आ जाएगा ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ये हो गया 1 डे के चार्ट पे एनालिसिस। चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने के लिए कोशिश करूँ या मैं स्विंग्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो लास्ट स्विंग्स कुछ इस तरह से मार्केट ने हमें बनाए थे या क्रिएट किए थे, आप कह सकते हो। देखिए यहाँ से लास्ट था यहाँ तक है और अगर मार्केट को गिरना भी है तो सबसे पहले इस लो के नीचे आना होगा जो कि ये जोन बनता है हमारा एग्जैक्टली 4179 से लेके 4090। अगर इस जोन में भी आता है मार्केट तो हम यहाँ से हम इसे सपोर्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम और यहाँ से मार्केट का जिस तरह से एनालिसिस है, अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ आके दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके अपना न्यू लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर देना चाहिए। पर अगर ये फॉल भी होता है तो पहला इसे डिफ़िकल्ट जाएगा 4179 जो कि है ये लेवल, उसके बाद 4090, उसके बाद हमारा मेजर लेवल आ जाएगा 4000 का जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल और मेंटली एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट होता है और अगर वहाँ से भी गोल्ड स्लाइड करता है तो मैक्स टू मैक्स 3940 के रेंज तक गोल्ड आ सकता है जो कि बनता है ये जोन। तो इस जोन में गोल्ड के आने के चांसेस मुझे बहुत हाई लग रहे हैं जो कि है 4090 से लेके 3940। तो इसी जोन के आने के बाद हम देखेंगे अगर गोल्ड हमें हमारी मोमेंटम की तरह मतलब अच्छा खासा मोमेंटम अपवर्ड की तरफ देता है तो ही हम बाइंग के लिए जाएंगे, एल्स गोल्ड को हम अवॉइड करेंगे टिल ये करेक्शन नहीं होता है या अपना लाइफ टाइम हाई मार्केट नहीं क्रिएट करता है तब तक। छोटे मोटे ट्रेड तो होते रहेंगे, होल्डिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम वीकली एनालिसिस देख रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम की ही बातें यहाँ पे होंगी, ना कि डेली। कल के दिन क्या होना चाहिए, आज के दिन क्या होना चाहिए, ये हम हमारे डेली एनालिसिस के वीडियो में भी बातें करते रहते हैं। Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.